लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 8 जून भारतीय जनसंचार के इतिहास की वो महत्वपूर्ण तारीख जब देश की रेडियो सेवा को एक नई पहचान मिली थी। ये वो दिन था जब 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। आगे चलकर यही रेडियो सेवा करोड़ों भारतीयों के दिलों में आकाशवाणी के नाम से बस गई। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में शायद ये समझना मुश्किल है कि कभी रेडियो ही देश की सबसे बड़ी आवाज हुआ करता था। वो दौर ऐसा था जब गांव से लेकर शहरों तक लोग रेडियो के सामने बैठकर समाचार, संगीत, नाटक और क्रिकेट कमेंट्री सुना करते थे। रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि देश को जोड़ने वाला माध्यम भी था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। उस दिन रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। उस समय तकनीक नई थी और सीमित लोगों तक ही पहुंचती थी। 5 महीने बाद कोलकाता से भी रेडियो सेवा शुरू की गई। धीरे धीरे सरकार ने महसूस किया कि रेडियो देश में सूचना और जनसंपर्क का मजबूत माध्यम बन सकता है। इसी सोच के साथ रेडियो सेवा को व्यवस्थित रूप दिया गया और उसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा गया। फिर आया 8 जून 1936। इस दिन इस सेवा को नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम केवल बदलाव नहीं था, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क की शुरुआत थी। आगे चलकर प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए नाम आकाशवाणी ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। आकाशवाणी का अर्थ है आसमान से आने वाली आवाज। ये नाम भारतीय जनमानस में इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से ही पहचानने लगे। 1939 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी विदेशी सेवा भी शुरू की। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और दुनिया तेजी से बदल रही थी। इसी समय पहली बार पश्तो भाषा में प्रसारण शुरू हुआ। धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में कार्यक्रमों का विस्तार होने लगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश में केवल 9 रेडियो स्टेशन थे। विभाजन के बाद इनमें से 3 स्टेशन पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। उस समय आकाशवाणी की पहुंच देश की केवल 11% आबादी तक थी। लेकिन आने वाले दशकों में आकाशवाणी ने तेजी से विस्तार किया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया। अगले ही साल विविध भारती की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि उस समय लोग बड़ी संख्या में रेडियो सिलोन सुनते थे, क्योंकि वहां फिल्मी गीत ज्यादा बजते थे। इसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए विविध भारती शुरू की गई और फिर रेडियो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सुबह की भक्ति संगीत से लेकर रात के नाटकों तक, किसानों के कार्यक्रमों से लेकर युवाओं के गीतों तक, आकाशवाणी ने हर वर्ग के लिए कार्यक्रम तैयार किए। संगीत, साहित्य, नाटक, लोक कला, समाचार और खेल, हर क्षेत्र में रेडियो ने अपनी अलग पहचान बनाई। क्रिकेट प्रेमियों के लिए रेडियो कमेंट्री किसी जादू से कम नहीं थी। जब टीवी हर घर में नहीं पहुंचा था, तब लोग रेडियो पर कमेंट्री सुनकर मैच का रोमांच महसूस करते थे। कमेंटेटर की आवाज सुनते सुनते लोग मैदान का दृश्य अपनी कल्पना में बना लेते थे। आकाशवाणी ने केवल मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि देश को सूचना और शिक्षा से भी जोड़ा। आपदा, युद्ध और राष्ट्रीय संकट के समय रेडियो सबसे भरोसेमंद माध्यम बनकर सामने आया। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान लोगों ने आकाशवाणी के जरिए देश की खबरें सुनी। गांवों तक सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाने में भी इसकी बड़ी भूमिका रही। समय के साथ आकाशवाणी का नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। आज ऑल इंडिया रेडियो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क्स में गिना जाता है। देश भर में इसके 260 से ज्यादा रेडियो स्टेशन हैं और इसकी पहुंच भारत की लगभग पूरी आबादी तक है। आकाशवाणी केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसकी विदेशी सेवाएं 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचती हैं। 25 से अधिक भाषाओं में प्रसारण किए जाते हैं। समाचार विभाग हर दिन सैकड़ों बुलेटिन प्रसारित करता है। हालांकि आज डिजिटल मीडिया और इंटरनेट का दौर है, लेकिन रेडियो की अहमियत खत्म नहीं हुई। आज भी दूर दराज के इलाकों, गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो दुनिया का सबसे सुलभ माध्यम बना हुआ है
और शायद यही वजह है कि आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं बल्कि भारत की सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा बन चुकी है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।